राजगढ़ में खुलेआम हो रहे रेत उत्खनन, प्रशासनिक चुप्पी से माफिया के हौसले बुलंद है। पार्वती नदी में दर्जनों पोकलेन मशीनें सक्रिय, राजनीतिक रसूख के आगे नतमस्तक प्रशासन। रोजाना 300 से अधिक ट्रॉली रेत निकाली जाती है। हर दिन 10 लाख से ज्यादा की कमाई होती है। सालों से जमे अफसरों पर उठे सवाल, सीएम के निर्देश भी बेअसर हो रहे हैं साबित। टोड़ी से परसाना तक नदी पर कब्जा किया गया, खनन माफियाओं पर नहीं हो रही कार्रवाई। खुलेआम हो रहा है रेत उत्खनन। रेत उत्खनन को लेकर कई बार कदम उठाए गए, लेकिन जरा रेत माफियाओं के हौसले जरा आप देखिए कितने बुलंद हैं। पार्वती नदी में दर्जनों पोकलेन आपको इस वीडियो में नजर आ जाएंगी। रोजाना 300 से अधिक ट्रॉली रेत निकाली जाती है। खुलेआम यहां पर रेत उत्खनन हो रहा है। राजगढ़ में खुलेआम उत्खनन हो रहा है रेत का। प्रशासनिक चुप्पी से माफिया के हौसले बुलंद है। पार्वती नदी में दर्जनों पोकलेन मशीनें सक्रिय रहती हैं खुलेआम, और ये सब चल रहा है। राजनीतिक रसूख के आगे नतमस्तक प्रशासन। रोजाना 300 से अधिक ट्रॉली रेत निकाली जाती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, रेत उत्खनन की तस्वीर प्रशासन को क्यों नहीं दिख रही हैं? क्या प्रशासनिक चुप्पी से माफिया के हौसले बुलंद है? ये बड़ा सवाल हो जाता है खड़ा। क्या राजनीतिक रसूख के आगे नतमस्तक है प्रशासन? इसके साथ ही क्या राजनीतिक रसूख के आगे नतमस्तक है प्रशासन? बड़ी ये जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। रेत उत्खनन की तस्वीरें प्रशासन को क्यों नहीं दिख रही हैं? ये न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बड़े सवाल। खुलेआम रेत उत्खनन की ये तस्वीरें जरा आप देखिए। दर्जनों यहां पर ट्रॉली आपको दिखेंगी। हर दिन 10 लाख से ज्यादा की कमाई यहां पर। खुलेआम रेत उत्खनन हो रहा है। सवाल तो ये उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन इन पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शुभम जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, वीडियो सामने आ रहे हैं, कई बार शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, बावजूद इसके क्यों इस पर लगाम नहीं लग पा रही है? खुले में रेत उत्खनन हो रहा है। देखिए, लगातार न्यूज़ 24 इन तस्वीरों को दिखा रहा है। जिम्मेदार प्रशासन को जगाने का काम कर रहा है, लेकिन अवैध उत्खनन करने वाले जिम्मेदार जो अधिकारी माफिया हैं, उन पर कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके चलते प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जी, माफिया के लोग एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों पोकलेन मशीन देर सुबह से लेकर शाम तक चला रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई इनके ऊपर देखने को नहीं मिल रही। प्रशासन अधिकारी पहुंचते हैं, लेकिन क्या आपने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की? क्या कहना था उनका इस पूरे मामले में? देखिए, जब हमने प्रशासनिक अधिकारी से बात करना चाहिए, जब हमने सवाल जवाब करें तो प्रशासनिक अधिकारी ने बोला है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई करने के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी, अब यहाँ पर किस तरह की परेशानियां जो हैं आम लोगों को भी उठानी पड़ती हैं? कितना नुकसान यहाँ पर पहुंच रहा है, ये भी बताइएगा जरा अनुमान। 2 से 10 लाख से अधिक का उत्खनन हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो माफिया है उनके ऊपर राजनीतिक रसूख है, इसके चलते प्रशासनिक अधिकारी कमजोर नजर आ रहे हैं, तो कार्रवाई करने में लाचार हैं। क्या इस पूरे मामले में वीडियो सामने आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है?
ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुभम। तो टोड़ी से परसाना तक नदी पर कब्जा हो रखा है। अवैध रूप से रेत का उत्खनन होता है। खनन माफिया पर नहीं हो रही है कोई भी कार्रवाई। किसके संरक्षण में इनके हौसले इतने बुलंद हैं? रेत माफिया बेलगाम होते नजर आ रही हैं। राजगढ़ में खुलेआम रेत का उत्खनन हो रहा है। रेत माफिया बेलगाम, प्रशासनिक चुप्पी से माफियाओं के हौसले देखिए किस कदर बुलंद हैं। पार्वती नदी में दर्जनों पोकलेन मशीनें सक्रिय हैं।